नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो गाइस, हमारा चैप्टर चल रहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण। तो अब हम उसमें जो अपना नई एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं वो है एक्सरसाइज 4.3। ठीक है, तो आज हम इसको स्टडी करेंगे, इसका स्टडी करेंगे। तो जो क्वेश्चन है हमारा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रूट्स इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ द कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं कब, जब उनका एग्जिस्ट हो और किस मेथड से, बाय द कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, यानी कि अब हिंदी मीडियम वाले एक बार और समझ लीजिए, हमें क्या ज्ञात करने, रूट्स होते हैं मूल। आपकी जो हिंदी मीडियम वाली किताब होगी उसमें होगा मूल ज्ञात करो इफ दे एग्जिस्ट, यदि उनका अस्तित्व यानी कि वजूद, यदि उनका वजूद हो तो, अस्तित्व हो तो, बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग विधि से। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए होगा मूलों का, यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए, और किस मेथड से, पूर्ण वर्ग विधि से। ठीक है बच्चों, तो यदि आपने हमारा बेसिक पॉइंट देखा होगा या बेसिक पॉइंट जो हमारा वीडियो है बेसिक पॉइंट को लेकर, इस चैप्टर के बेसिक पॉइंट को लेकर, तो उसके लिए बहुत ही आसान है। वो कहीं भी इसमें मार नहीं खाएगा, कहीं भी इसमें उसकी कमजोरी नहीं बनकर आएगी क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको अपने जो बेसिक पॉइंट में एक वर्ड लिखवाया था, एक टॉपिक था डिस्क्रिमिनेंट को लेकर, डिस्क्रिमिनेंट। तो इसको मैं रिपीट कर देता हूँ दोबारा, क्योंकि इसमें इसकी जरूरत है। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट होता है बच्चों, हिंदी में जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो करेंगे विविक्तर। क्या बच्चों, हिंदी में बोलेंगे इसको विविक्तर, और इसको जो हम करते हैं, शो करते हैं, इसको डी से करते हैं, कैपिटल डी से। अब बात करें इसको फॉर्मूला को लेकर, तो इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो बच्चों यदि आपने, मैं फिर से बोल रहा हूँ, यदि आपने हमारी स्टार्टिंग में इसका चैप्टर 4 को लेकर यदि आपने हमारा बेसिक पॉइंट देखा होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो उसमें फिर से मैंने बता रहा हूँ, फिर से उसमें मैंने ही उसमें बता चुका हूँ मैं कि जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये इसमें हम तीन वैल्यू देखते हैं, तीन टाइप से हम वैल्यू को देखते हैं। किस प्रकार से, कि ये वैल्यू तो 0 से बड़ी हो, 0 से छोटी हो, या 0 के इक्वल हो। तो देखिए रूट्स होंगे वो किस प्रकार से होंगे, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन टू 0, तो रूट्स हमारे जो होंगे वो क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगे एंड रियल होंगे। ठीक है, सेकंड देखिए, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल क्या हो बच्चों, 0। सॉरी, इसमें अनइक्वल होंगे, क्या होंगे, अनइक्वल, लेकिन इसमें होंगे इक्वल होंगे एंड रियल तो दोनों में ही होंगे। ठीक है, फिर देखिए, अब जो कंडीशन है उसको लेकर दोनों ध्यान से दीजिए, ध्यान देखना, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या ये लेस देन हो किससे, वही 0 से, तब हमारे जो रूट्स होंगे, रूट्स आर नॉट रियल। तो सिर्फ यही कंडीशन ऐसी है जब हमारे रूट्स कैसे होंगे, नॉट रियल, और रियल नहीं होंगे। लेकिन अब इसको लेकर हमारे क्वेश्चन से क्या रिलेशन है वो देखिए। इसमें कहा गया इफ दे एग्जिस्ट, अब हमें क्या पता हो उनका कब अस्तित्व हो गया, कब वो एग्जिस्ट होंगे, कब उनका वजूद होगा। तो इन दो कंडीशनों को लेकर जो हमारे पास ये दो कंडीशन है, यदि जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, अब मैं आपको सिखाऊंगा किस प्रकार से करेंगे, यदि वो दो कंडीशन इन दोनों से सेटिस्फाई होती है, या इससे हो या फिर इससे हो, वो कोई बात नहीं है, लेकिन किसी एक से होनी चाहिए वो कंडीशन। ठीक है, जो इक्वेशन है, यदि इन दोनों में से किसी एक से सेटिस्फाई होती है तो जो हमारे पास इक्वेशन है उनका एग्जिस्ट होगा, और उसको आगे हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है, यानी कि पूर्ण वर्ग विधि से। उम्मीद है आप सभी बच्चों को ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब हम अपने क्वेश्चन को लेकर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों सबसे पहले हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी क्या होती है, अगर आपको याद हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है बच्चों ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये हमारे पास क्या होती है,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके थ्रू अब हम अपना क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, लेकिन यानी कि डी निकालेंगे। और डी हमारा होता है बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, सबसे पहले हम डी निकालेंगे। इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना, सबसे पहले हमें ये तो चेक करना है कि वो एग्जिस्ट है या नहीं है। एग्जिस्ट होगा तभी उसको हम आगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से यानी कि पूर्ण वर्ग विधि से इसका हल करेंगे। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। क्या है फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हमें नहीं पता बी क्या है, ए क्या है, सी की वैल्यू क्या है, तो इस इक्वेशन के माध्यम से हम कंपेयर करने के तुरंत बाद ही हम इसकी वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखो b कहाँ हमारा ये रहा, यानी कि x का कोफिशिएंट क्या होता है हमारा, b होता है, और इसमें x का कोफिशिएंट क्या है -7। तो हम क्या करेंगे बच्चों, -7 का हम होल स्क्वायर कर देंगे, फिर क्या माइनस लगा दिया, फिर क्या 4 है 4 लगा दिया, इनटू में बच्चों क्या a क्या होता है हमारा x स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 2 लिख दिया, इनटू में क्या बच्चों c, तो c क्या होता है हमारा कांस्टेंट जो कि हमारा ये रहा। ठीक है 3। अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। -7 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 49। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि -7 था, ये पॉजिटिव कैसे आया। तो मैं बच्चों फिर बता देना चाहता हूँ आपको, यदि किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर इवन नंबर में हो, ठीक है 2 4 6 8 किसी में भी हो, इवन नंबर में हो, ठीक है, तो उसका जो रिजल्ट आएगा तो बच्चों हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा। इसी कारण से ये -7 का जो स्क्वायर था वो पॉजिटिव में ही रिजल्ट आ चुका है। अब आगे देखिए माइनस में क्या है, -4 × 2 × 3 यानी 4 दूनी 8 थी 24 माइनस का 24। तो हमें सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें मिलेगा 25। अब बच्चों अब आपको पता है कि जो 25 हमारे पास डी आ गया, अगर ये आ गया, अब जो बच्चा हमारा डी वो क्या है, वो इज ग्रेटर देन टू द 0 यानी कि वो 0 से बड़ा है। तो अब हमारे रूट्स कैसे होंगे भाई, रियल होंगे, इनका एग्जिस्ट होगा। ठीक है, तो यही कंडीशन में आपको मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, यदि जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 से बड़ा आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए, तो वो एग्जिस्ट होंगे। तो हमारा 0 से बड़ा आ रहा है तो हमारे जो रूट्स हैं वो क्या होंगे, तो एग्जिस्ट होंगे। तो लिख देना गिवन इक्वेशन इज गिवन रूट्स आर रियल, बस ये लिख देना गिवन रूट्स आर रियल। ठीक है, ये भी लिख सकते हो, यस this equation is exist, यह इक्वेशन अस्तित्व में, या लिख देना इन द एग्जिस्ट, अस्तित्व में है, ये ठीक रहेगा भाई, इन द एग्जिस्ट, ये इक्वेशन अस्तित्व में है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे, पूर्ण वर्ग विधि से इसका हम हल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, ये थोड़ा ध्यान देना है, यदि हमारा जो डी है वो 0 से बड़ा होगा, यदि हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है, जो विविक्तर है, यदि वो 0 से बड़ा है तो हमें कोशिश करना है या करना है, ठीक है, कि जो हमारे इक्वेशन का जो कोफिशिएंट होगा वो 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है 2 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रिमूव करेंगे। ठीक है, अब वो कैसे करेंगे वो देखिए, इक्वेशन क्या है 2x², यहाँ पर लिख लीजिए 2x² - 7x + 3 = 0। अब यहाँ से 2 रिमूव करना है, तो कैसे करेंगे, यदि हम इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, ये अपने आप में क्या हो जाएगा, 2 यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो लिख देना डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब 2 से इसको डिवाइड कीजिए तो ये क्या हो जाएगा, x² - 7/2x + 3/2 = 0। तो जब 2 से डिवाइड कर रहे हैं सब में, इसमें होगा तो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। अब 0/2 मतलब 0 होता है, अब 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3/2 7/2। ठीक है बच्चों, तो जब हमारे पास 2 हमने इसको 2 से डिवाइड किया तो जो हमारी ये इक्वेशन थी अब वो कुछ इस टाइप से हो गई है। अब हमें क्या करेंगे, देखो बहुत ही आसान है, x² ऐसे लिख दिया। अब मैं इसमें अपनी तरफ से 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई प्रॉब्लम, बच्चों जरूर प्रॉब्लम होगी। जब हम किसी भी इक्वेशन में कुछ अपनी तरफ से मल्टीप्लाई करते हैं
तो उसको बैलेंस भी करना पड़ता है। जब हम किसी चीज में प्लस में 2 कर रहे हैं तो उसमें नेगेटिव भी 2 करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी 2 कर रहे हैं तो डिवाइड में भी 2 करना पड़ेगा, तब इक्वेशन हमारी बैलेंस होगी। अगर किसी एक साइड में करेंगे तो उसका पलटा भारी हो जाएगा। यदि हम सिर्फ इधर से इधर को जोड़ रहे हैं, इधर नहीं जोड़ रहे तो ये इक्वल नहीं, अनबैलेंस हो जाएंगे। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो चीज हम कुछ भी कर रहे हैं उसका हमें अपोजिट भी करना पड़ेगा, तभी हमारी क्या होगी बच्चों इक्वेशन बैलेंस होगी। मैंने कहा था इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 into 7 हो गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 है, 2 तो था पहले से ही, अब इनटू में 2 और इसके साथ आ जाएगा कुछ इस प्रकार से 2 into 2। देखो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से हमने क्या कर दिया डिवाइड। अब हमारे पास क्या बचा इक्वेशन, जो इक्वेशन है वो बैलेंस में है, क्योंकि देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर से वापस वही फॉर्म आ जाएगा हमारे पास। अब क्या करेंगे, इनटू में x था उसको लिख दिया हमने प्लस में। तो ये कितना 7/4 हो गया, नीचे नहीं हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी जो हमारे पास 7/4 हो गया है इसी को हम ऐड कर देंगे फिर से, और उसका भी क्या होल स्क्वायर। अब ऐड तो हमने कर दिया, तो यानी कि अब हमारे पास इक्वेशन बैलेंस अब नहीं रही है। जब किसी चीज में सिर्फ ऐड ही ऐड कर रहे हैं तो इक्वेशन बैलेंस थोड़ी होगी, वो तो उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा। वो इक्वेशन बैलेंस कब होगी, जब उसी को हम वापस घटा भी देंगे। तो हमने लोग इसको भी यहाँ से घटा दिया। अब बच्चों क्या है, इक्वेशन बैलेंस है, ठीक है, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएंगे। अब बचा क्या, प्लस में 3/2 और रहेगा, उसको हमने यहाँ पर लिख दिया इज इक्वल टू 0। तो बचा था किसी को प्रॉब्लम, उम्मीद है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे देखिए x² माइनस, ठीक है, 2 इंटू एक्स को हमने पहले लिख लिया इंटू, तो 7 क्या हो जाएगा, ये 7/4 प्लस 7/4 का क्या बच्चों होल स्क्वायर माइनस 7/4 उसका भी क्या होल स्क्वायर प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब देखिए अगर आप ध्यान दो, बहुत ही गहराई वाली बात है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक हमारा फॉर्मूला निकल के आ रहा है, बन के आ रहा है a² प्लस b², लेकिन b की वैल्यू क्या है यहाँ पर 7/4 और a की वैल्यू क्या बच्चों x। तो a² प्लस b² माइनस 2, a की वैल्यू क्या आती है x, तो यहाँ पे भी x है, b की वैल्यू क्या है 7/4, यहाँ पे भी क्या 7/4, यानी कि a² प्लस b² माइनस 2ab। तो बच्चों अगर आपको याद हो तो ये फॉर्मूला है किसका, a² प्लस b² माइनस 2ab। तो बच्चों ये फॉर्मूला होता है हमारा a माइनस b का होल स्क्वायर। यानी कि अब हम इस कंप्लीट इक्वेशन को हम क्या नाम दे सकते हैं, किस रूप में लिख सकते हैं, किस टाइप से लिख सकते हैं, वो आपको समझ में आ ही गया होगा। और आपको ये समझ में भी आ गया होगा क्यों हमने इसमें अपनी तरफ से मल्टीप्लाई की, क्यों डिवाइड किया, क्यों ऐड किया, क्यों सब्ट्रैक्ट किया। पूरा इस टॉपिक से, इस पॉइंट से आप लोग क्लियर हो गया होगा। बच्चों हमने इस फॉर्मूले को पुट करने के लिए, बनाने के लिए हमने ये सब ड्रामा किया था कि इसको ऐड किया, मल्टीप्लाई किया, ठीक है बच्चों। तो अब जब हमारा फॉर्मूला बन गया तो हम इसको पूरे फॉर्मूले के साथ हम इसको लिख देंगे। तो क्या फॉर्मूला बन रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a की वैल्यू क्या थी x और b की वैल्यू 7/4, तो उसको हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब जो रहेगा उसको लिखेंगे हम, क्या रहेगा माइनस 7/4, तो होल स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 7 का स्क्वायर 49 अपॉन में 4 का स्क्वायर 16 प्लस में क्या बच्चों 3/2 इज इक्वल टू 0। x माइनस 7/4 उसका भी क्या होल स्क्वायर। देखो माइनस हमने इसको साइड में लिख लिया अलग से, या फिर आप इसके साथ लेकर चल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो फिर साथ लेकर चलेंगे तो अभी मत लिखिए, फिर 32 एलसीएम 16 एलसीएम हो जाएगा इसका, 13 टू क्या 32 एलसीएम गलत नहीं होगा, 16 भी गलत नहीं होगा, ठीक है ना। तो 16 लिखेंगे, थोड़ा सा हमें ज़्यादा लेंथ नहीं होगा, ठीक है। तो 16 का 16 और 49 माइनस का 49, अब हम इसको साथ लेकर चल रहे हैं, ठीक है, प्लस 8 टाइम 24
इज इक्वल टू में हमारा क्या बच्चों 0। तो अब x माइनस 7/4 उसका भी क्या होल स्क्वायर, फिर -25, तो -49 है प्लस 24 है, 49 में 24 गया तो 25, लेकिन जो माइनस 49 है वो नेगेटिव में है, इसमें रिजल्ट भी नेगेटिव में ही आएगा। अपॉन में क्या होगा 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे x माइनस 7/4 उसका भी क्या होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस कंप्लीट को हम उधर ट्रांसफर करेंगे, उधर हम भेजेंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव है, उधर जाकर क्या हो जाएगा बच्चों पॉजिटिव है, 25/16। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद देखिए, अब देखो हमारे पास जो स्क्वायर है, यदि मैं इस स्क्वायर को उधर सब्स्टिट्यूट करूं या उधर ट्रांसफर करूं, तो देखो जो हमारा स्क्वायर होता है वो किस में जाएगा, उधर अंडर रूट में। किस में जाएगा, अंडर रूट में। तो देखिए किस प्रकार से होगा, x माइनस 7/4 इधर बच गया, जब इसका स्क्वायर घर चला जाएगा तो उधर हो गया अंडर रूट 25/16। ठीक है बच्चों, और फिर से इधर देखिए x माइनस 7/4 इज इक्वल टू, जब इस अंडर रूट को हम एक्सपेंड करेंगे, आप सभी जानते भी होंगे कि जो अंडर रूट है वो दोनों के ऊपर है ना, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ 25 के ऊपर है या फिर 16 के ऊपर है, ये दोनों के ऊपर है। जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो दोनों को साथ लेकर खोलेंगे इसको, तो अंडर रूट 25 क्या हो जाएगा 5, सॉरी जो अंडर रूट 25 है उसकी वैल्यू होगी वो क्या होगी 5, या फिर स्क्वायर रूट बोल सकते हो कि स्क्वायर रूट ऑफ 25 होगा वो किसका होगा 5 का। अब स्क्वायर रूट ऑफ 16 है वो किसकी वैल्यू होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, वो होगी 4। लेकिन एक बात और, जब हम अंडर रूट की वैल्यू को निकालते हैं तो वैल्यू ऐसा ही सिर्फ इसमें कोई भी नेगेटिव का निशान नहीं है, ऐसा ही सिर्फ जो इसका आंसर आएगा वो नेगेटिव में ही आएगा। इसका आंसर बच्चों दोनों में आएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव। इसका भी एक रीजनेबल पॉइंट होता है, ठीक है, वो अभी आपको शायद नहीं पता होगा, उसका भी हम बता देंगे रीजनेबल पॉइंट होता क्यों है बच्चों। इसको लेकर ना 11th में एक चैप्टर है, ठीक है, तो उसमें सारा पॉइंट इसको क्लियर कर दिया गया है ये नेगेटिव क्यों होता है। ठीक है, थर्ड चैप्टर है ना, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, थर्ड चैप्टर शायद, ठीक, उसमें इसको लेकर पूरा क्लियर है कि ये क्यों है ऐसा। एक आयोटा होता है, इसमें आयोटा की वैल्यू होती है, उसको लेकर ये ऐसे होता है बच्चों। आयोटा आपने एक वर्ड सुना होगा 11th में है, उसमें है ये पूरा टॉपिक क्लियर इसको लेकर के अंडर रूट वैल्यू नेगेटिव में क्यों होती है। ठीक है, तो अभी आप अपने क्वेश्चन से हम हट रहे हैं तो उस पर वापस आते हैं। तो अब देखिए इसको हम इस प्रकार से करेंगे, तो जो हमें पता है कि जो हमारे पास 5.4 है वो क्या है पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में, तो हम दोनों को साथ लेकर काम करेंगे। तो एक बार क्या करेंगे x माइनस 7/4 इज इक्वल टू पॉजिटिव ले लेंगे 5.4 को, फिर एक बार x माइनस 7/4 इज इक्वल टू -5/4 हो जाएगा, एक बार नेगेटिव ले लिया और एक बार पॉजिटिव। तो अब जो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आएगी बच्चों क्या आएगी, देखो 5/4 तो पहले से ही था उधर, अब ये -7/4 है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव 7/4। अब इस प्रकार से इधर देखिए x इज इक्वल टू -5/4 तो पहले से ही था, अब ये जाएगा इधर से तो प्लस का हो जाएगा 7/4। तो बच्चों यहाँ देखिए x की वैल्यू आएगी हमारे पास वो क्या आएगी, तो 7 5 12/4 और इसी प्रकार से -5 + 7 तो क्या आएगी x की वैल्यू यहाँ पर 2/4 यानी कि पॉजिटिव 2 आएगी बच्चों। ठीक है, अब ये यहाँ से कट करके आ जाएगी 3, ये 1/2। देखिए तो बच्चों x की वैल्यू जो आएगी 3 आएगी एक यहाँ से और यहाँ से आएगी बच्चों 1/2। तो ये हमारे बच्चों दोनों x की वैल्यू होंगी। और जब हमने आपको स्टार्टिंग में एक टॉपिक क्लियर किया था इसी को लेकर अभी, तो हमने बताया था जो हमारा क्या है, यदि हमारा जो b² - 4ac है वो इज ग्रेटर देन 0 तो हमें क्या लिखवाया था अनइक्वल एंड रियल, ये लिखवाया था ना। तो देखो दोनों वैल्यू क्या है नॉट इक्वल, भाई आप पता है 3 - 1/3 है जो 1/2 के इक्वल नहीं है, और देखो लेकिन जो दोनों वैल्यू हैं वो क्या है बच्चों इक्वल है, सॉरी रियल है, क्या है रियल।
रियल तो आप जानते होंगे क्या होते हैं, जो हमारे पास कोई भी नंबर हो वो सारे रियल होते हैं, लेकिन किसको छोड़कर, जो अंडर रूट का कोई भी नेगेटिव नंबर, अंडर रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर हो, जैसे -10 हो गया, -9 हो गया, माइनस अंडर रूट, कुछ भी एनीथिंग, सिर्फ इनको छोड़कर ये हमारी वैल्यू कैसी है, नॉट रियल। बाकी कोई वैल्यू लिख लो, -2, -5, -1/2 रियल, सारी वैल्यू क्या तो रियल होती हैं, सारे इंटीजर्स, सारे रियल नंबर, सारे इवन नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, सारे सब एवरीथिंग क्या होते हैं, क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। लेकिन किसको छोड़कर, सिर्फ जो अंडर रूट के अंदर जो नेगेटिव में नंबर्स होते हैं सिर्फ उनको छोड़कर। तो बच्चों उम्मीद है आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसको देखेंगे वो किस प्रकार से होगा। क्वेश्चन है 2x² + x - 4 = 0। तो बच्चों हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हमें अपना d निकालना है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो देखिए जो हमारा d निकालेंगे, जो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे वो क्या निकालेंगे, b² - 4ac, ये निकालना है। अब ये किस प्रकार से निकालेंगे वो देखिए, b की वैल्यू क्या है इससे कंपेयर कर सकते हो आप, इसको लिख लीजिए और एक बार इसको समझ के अच्छी तरीके से कंपेयर करना। देखिए किस प्रकार से करेंगे, b² - 4ac, b की वैल्यू क्या है, x का कोएफिशिएंट, तो इसमें क्या होगा x का कोएफिशिएंट बच्चों, इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन इसमें एक कोएफिशिएंट हमें, इसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में ये भी बताया था कि कभी भी कोएफिशिएंट वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, कभी भी कोएफिशिएंट जीरो नहीं हो सकता। इसमें क्या हिडन होता है बच्चों, इसमें होता है हिडन, वो छुपा हुआ होता है, वो क्या होता है 1। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो x का कोएफिशिएंट यानी कि जो b की वैल्यू होगी बच्चों कितनी होगी, वो 1 होगी, यानी 1 का स्क्वायर, -4 इंटू a की वैल्यू क्या होगी 2 इंटू में c की वैल्यू क्या होगी -4 नहीं बच्चों -4 होगी, क्योंकि ये नेगेटिव भी इसी के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। तो इसलिए इस वैल्यू को भी हम काउंट करेंगे, ऐसे नहीं इसको छोड़ देंगे। अब आगे देखिए 1 का स्क्वायर 1 माइनस, देखो माइनस ये एक माइनस ये, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, 4 दूनी 8, 8 चौके 32, ठीक है, कितना हो गया 33, 1 + 32 = 33। अब ये क्या बच्चों हमारा 0 से बड़ा है, ठीक है। तो अब हम, तो इसका मतलब क्या है, जो हमारे पास जो कंडीशन है वो एग्जिस्ट करती है, वो सेटिस्फाई है, ठीक है। तो बस आप ऐसा करना, कुछ मत लिखना, सिर्फ ये लिख देना, ये लिखने का कुछ जरूरत नहीं है, गिवन रूट्स आर रियल या दिस इक्वेशन इज एग्जिस्ट, सिर्फ जो मेन लाइन आपको ये लिखनी है, द गिवन कंडीशन या दिस इक्वेशन इज satisfied, this equation is satisfied to the given condition, मतलब समझ लीजिए कि जो हमें इक्वेशन हमें दी गई है, जो कंडीशन हमें दी गई है, वो इस इक्वेशन से क्या बच्चों सेटिस्फाई है, संतुष्ट है, ठीक है बच्चों। आप ये भी लिख सकते हो, इसमें कोई नंबर नहीं काटेगा, ठीक है। अब देखिए, अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बात बताई थी, यदि जो हमारा क्या डी है वो 0 से बड़ा हो, 0 से छोटा होगा तो हमें उसको तो हमें देखना ही नहीं है, वो तो एग्जिस्ट नहीं होगा। लेकिन दो कंडीशन और थी ना, 0 से बड़ा है 0 के इक्वल, तो मैंने एक बात बताई कि यदि 0 से बड़ा हो तो हमें क्या करना होता है, ये कोशिश करनी होती है कि x² का कोएफिशिएंट 1 हो, क्या हो 1 हो। लेकिन यहाँ पर तो 2 आ गया, तो हम क्या करेंगे, इस 2 को रिमूव करेंगे। अब वो किस प्रकार से हम करेंगे वो देखिए, क्या होगा 2x² + x - 4, ठीक है, = 0। तो हमें क्या करना है, 2 यहाँ से रिमूव करना है, कैसे होगा, डिविजिबल बाई 2, यानी 2 से भाग करने पर, जब 2 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x² हो जाएगा, ये प्लस x/2 माइनस 4/2 होगा, और 4/2 का मतलब होता है बच्चों 2, तो = होगा 0, क्योंकि 0.2 का मतलब 0 ही होता है। अब आगे देखिए, अच्छा
एक्स स्क्वायर मैंने ऐसे लिख दिया, एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, एक्स का होल स्क्वायर। यदि 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो कोई प्रॉब्लम? बच्चों बिल्कुल प्रॉब्लम होगी, जैसा कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि हमें इक्वेशन बैलेंस करना है, किसी भी इक्वेशन को अनबैलेंस नहीं छोड़ देना है। अगर आपने छोड़ दिया तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो उस इक्वेशन को यदि हमने उसके साथ छेड़छाड़ भी की है तो वो हमें पूरे बैलेंस के साथ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जब हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम क्या करना, हमें 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? देखो इनटू में x था, x लिख दिया, इनटू में देखो इस x अपॉन 2 है, हम इसको x इंटू 1 अपॉन 2 भी लिख सकते हैं ना, ये हो गई। देखो x इंटू 1 x अपॉन 2, x अपॉन 2। तो बच्चों यहाँ तक तो हमारा क्वेश्चन से रिलेशन है, यहाँ तो कोई छेड़छाड़ नहीं है। जो छेड़छाड़ की है, जो हमने मल्टीप्लाई की अपनी तरफ से, वो इस 2 की है। तो अब हम क्या करेंगे, एक 2 की डिवाइड में और डाल देंगे, ठीक है। जब हमने 2 मल्टीप्लाई में डाला है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड में और डाल देंगे, जिससे हमारे पास क्या हो जाए, इक्वेशन बैलेंस हो जाए। फिर क्या बच्चों, देखो इसको हमने इस टाइप से चेंज कर दिया, ठीक है, -2 और है उसको हमने लिख दिया। चलो ऐसा करो, यहीं पर करो, माइनस या प्लस कर दीजिए आप, इसमें क्या कर दीजिए, प्लस। कितना करना पड़ेगा, देखो कितना है, 1/4 है ना, इसमें कांस्टेंट क्या 1/4, तो प्लस में आप 1/4 ऐड कर दीजिए, उसका भी क्या होल स्क्वायर। जब हम इसको ऐड कर रहे हैं तो यही हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इक्वेशन बैलेंस भी करनी पड़ती है, इसलिए हमने जिसको ऐड किया उसी को हमें घटाना भी पड़ेगा। अब क्या बचा, -2, तो हमने उस 2 को लिख दिया, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए a स्क्वायर प्लस, यहाँ देखिए प्लस b स्क्वायर यानी कि 1/4 का स्क्वायर प्लस 2 a की वैल्यू x इंटू x इंटू b, 2ab की वैल्यू 1/4 थी, यहाँ पर भी क्या बच्चों 1/4 है, भाई 2 इंटू 2 मतलब क्या 1/4 तो होगा, 1/2 इंटू 2 1/4। तो बच्चों ये जो हमारे पास एक गिवन कंडीशन है वो किसका फॉर्मूला बन रही है, आपकी बात बन रही है वही a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो उसको हम लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमने इस कंडीशन को हमने इस फॉर्म में चेंज कर दिया है। फिर बाकी क्या बचा, -1/4 का मतलब का होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब हो गया 1/16 -2 इज इक्वल टू 0, ठीक बच्चों। अब इधर देख लीजिए, देखिए x प्लस 1/4 का क्या होल स्क्वायर, जब इसके नीचे 1 लगा देंगे तो l से लेंगे तो क्या हो जाएगा 16। अब क्या हो जाएगा 1 टाइम तो 16 होगा, माइनस है फिर से लगा दिया, 16 टाइम कैंसल, ठीक है। तो 16 मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 32। देखो यहाँ पर हमने गलती कर दी है, ध्यान दीजिए आप, जब 16 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो उस 1 की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, इस 1 के साथ, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा बच्चों 1, ठीक है, ये ध्यान नहीं दिया था। इक्वल में क्या हमारा 0, वो 0 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस कितना हो गया 33/16 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इसको उधर भेजेंगे राइट हैंड साइड में, तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 33/16, नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया। अब क्या करेंगे, अब इस स्क्वायर को उधर भेजेंगे, किस में जाएगा, स्क्वायर रूट में यानी कि वर्गमूल में, तो x प्लस 1/4 इधर रह गया, जब अंडर स्क्वायर उधर चला जाएगा तो उस पर अंडर रूट हो जाएगा, या स्क्वायर रूट 33/16। तो यहाँ से जब हम वैल्यू निकालेंगे x प्लस 1/4
1/4। देखिए अंडर रूट 13 को छेड़ना नहीं क्योंकि इसकी हमारे पास प्रॉपर वैल्यू होती नहीं है, तो इसको हम छेड़ेंगे भी नहीं। तो किसके साथ किसकी वैल्यू निकालेंगे हम? अंडर रूट 16 की, और इसकी वैल्यू होती है बच्चों 4। ठीक है, अब ये भी किसमें आएंगे? पॉजिटिव और नेगेटिव में, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि अंडर रूट की जो वैल्यू होती है वो दो वैल्यू निकलती है वहां से, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो अब क्या करेंगे? x प्लस 1/4 इज इक्वल टू अंडर रूट 33/4 एंड x प्लस 1/4 इज इक्वल टू -30 अंडर रूट 33/4। ठीक है, दोनों को हमने एक बार लिख लिया, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव। तो अब बात करें हम यहाँ से x की वैल्यू क्या है बच्चों? प्लस 1/4 उधर जाएगा, किस में हो जाएगा? माइनस में। तो अंडर रूट 33/4 -1/4, और एक बार इसी प्रकार से x इज इक्वल टू अंडर रूट नेगेटिव है ना, माइनस अंडर रूट 33/4, फिर क्या हो जाएगा? ये माइनस में हो जाएगा, -1/4। तो बच्चों x की वैल्यू आएगी, क्या आएगी? इधर से 4 एलसीएम हो गया, तो ये आ जाएगी अंडर रूट 33 - 1, और इसी प्रकार से x इज इक्वल टू -4 एलसीएम आ गया, अंडर रूट 33 - 1। ठीक है, देखो इसे थोड़ा और शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, अंडर रूट 33 - 1/4, माइनस कॉमन आ जाएगा, तो माइनस अंडर रूट 33 - 1 में, सॉरी प्लस हो जाएगा ना अंदर, क्योंकि माइनस को हमने बाहर ले लिया। देखो इसमें से माइनस बाहर आ गया, इसमें से माइनस बाहर आ गया, तो अंदर क्या रह गई है हमें? पॉजिटिव में। तो ये हमने पॉजिटिव में लिख दिया, माइनस हमने इसका बाहर लिख दिया ब्रैकेट के बाहर, और दोनों क्या होगा बच्चों? हमारे पॉजिटिव। तो इस प्रकार बच्चों ये हमारे पास क्या आ गई है? दोनों x की वैल्यू आ चुकी है। ये हमें क्या कहा था? फाइंड द रूट्स। तो ये हमारे क्या होंगे बच्चों? रूट्स होंगे। ठीक है, उम्मीद है आप सभी बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बच्चों बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये अक्सर एग्जाम में आते हैं और 4 नंबर में आते हैं। उम्मीद है आप सभी बच्चे इसको अच्छे से ट्राई करेंगे, इस पर अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, और जितना आप प्रैक्टिस करोगे तभी आप उतने ही उसी चीज में परफेक्ट बनोगे। ठीक है बच्चों, अब जो क्वेश्चन है वो क्या है? 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? इसमें d निकालेंगे, d यानी कि b² माइनस 4ac। तो वो हमारा क्या हो जाएगा? देखो b की वैल्यू क्या है? ये वाली, तो 4√3 का क्या? होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू क्या है? 4 इंटू c की वैल्यू 3। तो 4√3 का होल स्क्वायर क्या होगा? सबसे पहले 4 का स्क्वायर 16 इंटू, फिर से क्या होगा? अब अंडर रूट 3 का स्क्वायर होगा, और अंडर रूट 3 का स्क्वायर मतलब होता है 3। ठीक है, ऐसे जो इस प्रकार को लेकर जो क्वेश्चन है वो हमने बहुत सारे वीडियो में क्लियर कर रखे हैं कि अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 कैसे होता है। ठीक है, तो अब आप देखिए, माइनस 4 16 थी 48, माइनस 48 हो गया। अब देखिए 16 थी, ये भी 48 हो गया, माइनस 48, तो कितना मिल गया बच्चों में? 0। तो किसके इक्वल है भाई? 0 के इक्वल है। यानी कि हमारे पास जो दो कंडीशन होती थी कि दैट इज b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, देन b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन टू द 0। तो कौन सी मैच हो रहा भाई? b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो हमारी कंडीशन क्या होगी? एग्जिस्ट होगी, और जो वैल्यू होंगी वो क्या होंगी? इक्वल और रियल होंगी। ठीक है, वो तो बाद की बात है, लेकिन एक बात मैंने आपको ये बताई थी कि यदि कंडीशन हमारी सिर्फ क्या हो? b² माइनस 4ac ग्रेटर देन टू 0 हो, तब हम क्या करेंगे? यहाँ से इस जो x कोएफिशिएंट होता है उसको वहां से रिमूव करते हैं। अब हमारे पास कंडीशन क्या है? b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है, तो अब हमें यहाँ से इसको रिमूव करने की जरूरत नहीं है। अब हम डायरेक्टली अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देख किस प्रकार से करेंगे वो भी देखिए। 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0।
देखिए 4x² है, इसको हम किस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं बच्चों, इसे हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, क्योंकि देखो अब आपको सॉल्व करोगे तो आप ऐसे यहीं पर ही आ जाएंगे प्लस। अब देखिए 2 इंटू 2x, भाई हमारे पास एक वैल्यू ये है ना, तो हमें तो 2ab फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। तो 2ab, अब हम b की वैल्यू क्या बनाए जिससे हमारा कंप्लीट क्या हो जाए, क्वेश्चन हो जाए। तो देखो 2 दूनी 4, 4x तो हो गया, तो बचा क्या √3, उस √3 को आप लिख दीजिए। तो अब आप देखेंगे 2ab, तो b की वैल्यू क्या मिली बच्चों हमें, √3, तो हम क्या करेंगे उसको ऐड कर देंगे, उसका भी क्या है होल स्क्वायर, फिर इसी को हम क्या कर देंगे बच्चों माइनस में ऐड कर देंगे, ठीक है, माइनस हो गया। फिर क्या करेंगे प्लस का 3 है उसको और हम लिख देंगे, इक्वल में क्या हो गया 0। अब यहाँ से यहाँ तक तो हमारा क्या बन गया क्वेश्चन, एक नया फॉर्म बनकर तैयार हो जाएगी, जो कि होगी a प्लस बी का होल स्क्वायर को लेकर, यानी कि a² प्लस b² प्लस 2ab, a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर, फिर देखो माइनस √3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे किया था, कहाँ पे यहाँ पे √3 का स्क्वायर क्या किया था 3 किया था ना, उसी प्रकार से यहाँ भी √3 का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 3, लेकिन उसके बाहर क्या माइनस है तो क्या हो जाएगा -3, फिर प्लस 3 = 0, फिर दिस इज कैंसल आउट, फिर क्या होगा देखो, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 2x प्लस √3, 2x प्लस √3 = 0। भाई तो सारा कुछ कैंसिल हो गया ना, तो क्या बचा हमारे पास 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर, इसको हमने इस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं भाई। ये तो क्लियर है यहाँ तक कि हमने इसको 2 टाइम लिख सकते हैं, जैसे 2 का स्क्वायर होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं 2 × 2 लिख सकते हैं ना, तो इसी प्रकार से 2x प्लस 3 का जो होल स्क्वायर होता है उसको हमने इस प्रकार से लिख दिया। देखिए अब किस प्रकार से करेंगे वो भी देखिए, 2x प्लस √3 = 0, इसको हम 0 के इक्वल रख सकते हैं और इसको भी हम 0 के इक्वल रख सकते हैं, 2x प्लस √3 = 0। उम्मीद है आप सभी बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ से हम एक्सप्लेन करेंगे क्या है बच्चों, एक्सप्लेन देखिए, पहले इसको इधर भेजेंगे -√3, फिर अब इसको इधर भेजेंगे अपॉन में 2, इसी प्रकार से -√3 और अपॉन में 2, बच्चों यही हमारे क्या होंगे, हमारे आंसर के सॉल्यूशन होंगे, यानी कि यही हमारे क्या होंगे रूट्स होंगे। देखो दोनों वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, क्यों, क्योंकि देखो हमें पता कि हमें ये बात हमें पहले से पता थी कि दोनों वैल्यू क्या आएंगी बच्चों, इक्वल आएंगी। वो क्यों पता थी, क्योंकि हमारा क्या है कि जो हमारा डी है किसके इक्वल है भाई, 0 के इक्वल है, और हमने स्टार्टिंग में बताया था यदि जो हमारा b² - 4ac वो इक्वल होता है भाई 0 के, तो जो हमारी जो वैल्यू होंगी, जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे एंड रियल होंगे, ठीक है। और ये भी हमने आपको बताया था यदि b² - 4ac, b² - 4ac इज ग्रेटर देन टू द 0, तब क्या होंगे अनइक्वल एंड रियल तो होंगे ही भाई, ठीक है, रियल तो होंगे। उम्मीद है आपसे बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आप अपना अगला क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से होगा, तो प्लीज इसी के साथ हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। क्वेश्चन है 2x² प्लस x प्लस 4 = 0, ठीक है। तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, d निकालना पड़ेगा, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट। तो जो हमारा d होगा वो क्या होगा b² - 4ac, तो कंपेयर करने पर b की वैल्यू क्या होगा 1 है, यानी कि 1 का स्क्वायर - 4 इंटू a की वैल्यू क्या है 2 लिख दिया, इंटू c की वैल्यू 4 लिख दिया, 1² का 1 हो जाएगा, -4 दूनी 8, 8 चौक 32,
अब देखिए 1 माइनस 32, तो हमें कितना मिलेगा बच्चों, -31। और ये क्या बच्चों, जो -31 वो क्या है, वो 0 से छोटा है, ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, 0 बड़ा हो जाएगा। और यदि आपको हमारी स्टार्टिंग में कंडीशन याद हो तो हमने यही तो बताया था कि हमें कब एग्जिस्ट कब होगा, जब हमारी जो x की वैल्यू होगी, सॉरी जो हमारी d की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो 0 से बड़ी होगी या 0 के इक्वल होगी, एग्जिस्ट हो कब होगी, जब कंडीशन एग्जिस्ट तब होगी जब जो हमारे पास d है वो 0 से बड़ा होगा, 0 के इक्वल होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो हमारे पास d है वो 0 से छोटा है, इसलिए हमारे पास जो कंडीशन है वो एग्जिस्ट ही नहीं है, इसलिए हमें इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने की भी जरूरत ही नहीं है, इसको यहीं पर छोड़ देंगे, ये इसका आंसर यहीं पर खत्म हो जाएगा, ठीक है। लिख देना रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल, या फिर लिख देना दिस इक्वेशन is not satisfy given condition, यानी जो कंडीशन हमें दी गई है, जो इक्वेशन हमारे पास ये है वो दी हुई कंडीशन से सेटिस्फाई नहीं है, तो हमें इसको आगे करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों हमारा जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को लेकर जो क्वेश्चन है अब खत्म हो चुके हैं, ठीक है। तो इससे आगे हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन आज के बस इतना ही काफ़ी है, और उम्मीद है आप सभी बच्चों को हमारे सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।